हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका रैशनल नंबर है फर्स्ट चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1। तो इसके हम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ सम्स दिए हैं, ठीक। इन सम्स के बेस पे हमें ये बताना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे देखो अगर हम 4/5 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, -4/5, ठीक। अब 1 से 4 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, या 1 का मल्टीप्लाई -4/5 से, तो यहाँ पर हमारे नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि 1 का हम किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि किसी भी नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि सेम वही रहता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट नंबर में देखो हमारा क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले हमने -2/7 पुट किया, मल्टीप्लाई -13/7। तो यहाँ पे 2 नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे नंबर की हम पोजीशन केवल चेंज कर रहे हैं, तो इससे हमारा दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा रूल फॉलो होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। थर्ड पार्ट इसका -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो 19/29 और 29/19, तो ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1। जब भी हम सेम नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो पूछा गया, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6, ये ब्रैकेट पर कर दिए गए, और 4/3 हमारा क्या हो गया, बाहर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको ऐसे पुट करें, 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, एस, यानी कि दोनों हमारे क्या होंगे, सेम। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, यानी कि यहाँ पर हम 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो आएगा उसका इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर अब 3 नंबर में से हम, अब इस बार हमने 1/3 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर देखो हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करें, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो 1/3 मल्टीप्लाई 8, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8/3 इक्वल, अब यहाँ पर अगर देखो 1/3 और 6 को पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4/3, ये कितना आ जाएगा, 8/3। तो ये हमारा आंसर दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम 3 नंबर्स में 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थर्ड वाले से बाद में, या फिर फर्स्ट और सेकंड को पहले कर लेते हैं, थर्ड वाले को बाद में कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाले को पहले मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले को बाद में। तो यहाँ पर आंसर में हमारे कोई भी चेंज नहीं है। तो ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक, या इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। तो यहाँ पर देखो अगर हम 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रैशनल
नंबर। अब यहाँ पर तो हमें सिंपली क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम टू रैशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमें आंसर में रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, और ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम टू रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर मिला, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।